students. This is your Naneet Kaur and I am going to teach you again paper 2, and we were discussing about the unit 2, the Newton's ring article, and this is the article that is in continuing with the Newton's ring also. So now I am going to discuss with you the next article. So दिस इज़ एन आर्टिकल ऑफ न्यूटन्स रिंग विथ टू कर्व्ड सर्फेसेस. इसमें हमने क्या करना है, दो कर्व सर्फेसेस को अलग अलग पोजीशन पर रखना है. एक भाई दो कर्व सर्फेसेस को आप इस तरह से रखोगे, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एफ. एक भाई दो कर्व सर्फेसेस को एकदम से अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रखेंगे, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है अगेन एफ. ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंसीडर दो कर्व सर्फेसेस जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 एंड r2 एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एफ. थिन एयर फिल्म दोनों के बीच में बनेगी. अगर फिल्म को इल्यूमिनेट करोगे वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा से, तो ब्राइट और डार्क रिंग्स बनेगी एंड कैन बी व्यूड बाय ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. तो सबसे पहला केस वो कर रहा है, लेट द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग इज Rn, द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट B इज BC. कितनी हो जाएगी उस केस में, BD में से CD को माइनस करवा देंगे. हमें पहले ये वाला केस कंसीडर कर रहे हैं. अगर मुझे थिकनेस निकालनी है एयर फिल्म की एट बी के ऊपर, तो उस केस में ये थिकनेस निकलेगी BC. इन दोनों के बीच में यही थिकनेस बन रही है, तो इसका मतलब इस BD में से CD को माइनस करवा देंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी. और यहाँ पर दो कर्व सर्फेसेस को जब आप इस तरह से रखते हो अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उसमें BC किस किस का, ये पूरी T थिकनेस बन रही है, तो BC किस किस का सम है, BD प्लस DC का. ठीक है, तो ये r ऑफ nth एक रेडियस लिए nth रिंग के लिए. वो कह रहे हैं बाय यूजिंग द रिलेशन T है r ऑफ n स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ r. BD की वैल्यू कितनी है, अगर BD के लिए निकालोगे तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, तो कितना हो जाएगा Rn स्क्वायर बाय 2r1. इस तरह से BC के लिए निकालोगे तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2, तो कितना हो जाएगा इसके लिए CD के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा r2, तो इसके लिए कितना आ जाएगा r ऑफ n स्क्वायर बाय 2r2. ठीक है, अब हमने निकालना है BC, वो कितना आएगा BD माइनस CD, जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं. तो इसको सॉल्व करवाएंगे, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, 2t इज इक्वल टू r ऑफ n स्क्वायर 1/r1 माइनस 1/r2. दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार. फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट हमें पता है द कंडीशन ऑफ डार्क रिंग इज, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पहले ही बताया था n इंटू लैम्डा पे कंडीशंस रिवर्स हो जाती है, मैक्सिमम वाली मिनिमा हो जाती है, मिनिमा वाली मैक्सिमम हो जाती है. तो यहाँ पर 2 म्यू टी इंटू कोस ऑफ आर जन n इंटू लैम्डा के इक्वल होगा, तो ये मिल रही है डार्क वाली कंडीशन. तो एयर फिल्म के लिए म्यू की वैल्यू होती है 1, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कोस ऑफ आर कितना हो जाता है आपके पास, नॉर्मल इंसिडेंस में मुझे पता है I इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो रहा है वैसे भी. ठीक है, तो इसका मतलब लाइट उसी एंगल के ऊपर फॉल कर रही है, मतलब I और R के बीच में एंगल है 0, तो मतलब cos 0 इज़ 1. तो इसमें म्यू की वैल्यू 1 हो गई, T की वैल्यू देखो T इंटू कॉस ऑफ R. तो यहाँ पर आ जाओ, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में म्यू की वैल्यू एयर के लिए 1, कॉस ऑफ R cos 0 इज इक्वल टू 1. तो ये आपके पास इक्वेशन थी, देखो आप यहाँ से देख सकते हैं, म्यू 1 हो गया, ये वाली चीज़ भी 1 होगी, तो 2t इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा हो गया. तो यहाँ से 2t किसके इक्वल आ गया, n लैम्डा के इक्वल. अब यूजिंग वन इन इक्वेशन स्टार, जो आपके पास 2t की वैल्यू एक n लैम्डा आई है, एक स्टार इक्वेशन से 2t की वैल्यू ये आ रही थी, दोनों 2t की वैल्यूज़ को कंपेयर करवा देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, वे n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. सो फॉर ब्राइट रिंग्स के लिए बस वही दोबारा से लिखना है, 2 म्यू टी इंटू कोस ऑफ आर 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा. अगेन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंड फॉर एयर म्यू इज़ 1, कोस ऑफ आर इज़ अगेन 1, तो यहाँ से 2t किसके इक्वल आ जाएगा, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा के. हमने 2t निकाला था, किसके इक्वल था, फ्रॉम इक्वेशन स्टार r ऑफ n स्क्वायर 1/r1 प्लस 1/r2. ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, n प्लस हाफ, यहाँ आएगा आपके पास माइनस था स्टार से, तो 1/r1 माइनस 1/r2 विल बी इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब नेक्स्ट केस है आपके पास, व्हेन द लोअर सरफेस इज द सीन
व्हेन लोअर सरफेस इज सीन फ्रॉम अबव इज कन्वेक्स। इसका मतलब अब आपने ये वाला केस करना है, तो उस केस में आप देखो कि अब बी सी किस किस का सम है, बी डी प्लस डी सी का। अगेन जब आप इसके लिए थिकनेस निकालोगे बी डी के लिए तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे R1, और जब डी सी के लिए निकालोगे तो R2, तो T आ जाएगा R ऑफ एन स्क्वायर बाई 2R1 प्लस आ जाएगा R ऑफ एन स्क्वायर बाई 2R1। यहाँ से R ऑफ एन स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बाई 2 भी कॉमन आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, 2T हो जाएगा R ऑफ एन स्क्वायर 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सेम आर्टिकल पिछले वाले की तरह प्रोसीड कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ ये डिफरेंस आया है, पिछले वाले में आपके पास बी सी बी डी माइनस सी डी के इक्वल था फ्रॉम फिगर, यहाँ पर बी सी बी डी प्लस सी डी के इक्वल है, ये भी फ्रॉम फिगर से ही आया है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास डार्क रिंग के लिए अब अगेन रिफ्लेक्टेड के लिए कर रहे हैं, तो 2T n इंटू लैम्डा के इक्वल होगा, वेयर n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन चलेगी। तो आपने ये वाली फ्रॉम इक्वेशन 5 से इसके इक्वल में कंपेयर करवा देना है। ब्राइट रिंग के लिए इसको ओड मल्टीपल के इक्वल लिख दोगे तो आपके पास ओड के इक्वल रख दी, ये नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास ये वाला आर्टिकल न्यूटन्स रिंग विद 2 कर्व सर्फेसेस, जिसमें आपके पास एक बारी आप दोनों सर्फेसेस को एक ही साइड पे रखेंगे और एक बारी दोनों कर्व सर्फेसेस को अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रखेंगे। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स आर्टिकल था न्यूटन्स रिंग विद 2 कर्व्ड सर्फेसेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आपके पास इंटरफेरोमेट्री। ये है लास्ट आर्टिकल आपके पास इस यूनिट 2 का, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और स्टूडेंट्स ये आपने आप फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया होगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका सेम है, बस आगे थोड़ा सा जाके जो है वो डिफरेंस है आर्टिकल में। अब इंटरफेरोमीटर्स होते क्या हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, और कॉल्ड एज इंटरफेरोमीटर्स। इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस आर कॉल्ड एज इंटरफेरोमीटर्स। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या होगा आपके पास, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें अब ज़्यादातर थ्योरेटिकल आर्टिकल है सारा का सारा, तो इसमें आपको थ्योरी ही लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ क्या थ्योरी है इसकी, आपने बस इतनी थ्योरी लिखनी है जितनी मैं आपको सेंड करूँगी। इसमें क्या होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाईली पॉलिश्ड मिरर्स। तो पहला पॉइंट समझते हैं कि इसमें 2 पॉलिश्ड मिरर्स होते हैं, एक मिरर ये रहा M1, एक मिरर ये रहा आपके पास M2। ये मिरर है आपके पास M1, ये रहा मिरर M2। आगे क्या कह रहा है कि ये दो जो मिरर्स हैं इनको परपेंडिकुलर रखा है एक दूसरे के साथ, ऐसे बिल्कुल ये दोनों मिरर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आगे चलते हैं, वो कह रहा है आर प्लेस्ड पैरेलल विद ईच अदर एंड, देखो आपने पहले रखने परपेंडिकुलर, और जो सी 2 ग्लास प्लेट्स हैं A एंड C आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। और जो सी 2 ग्लास प्लेट्स हैं, देखिए कौन सी ग्लास प्लेट्स हैं, एक A है और एक E जो C है। ये आपकी क्या होती है, जो ग्लास प्लेट होती है इसको हाफ सिल्वर पॉलिश किया जाता है और इसको ऐसे ही रखा जाता है, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग प्लेट भी बोलते हैं, कंपनसेटिंग प्लेट। बाद में पता चलेगा इसको कंपनसेटिंग प्लेट क्यों बोलते हैं, अभी सिर्फ आप इसका ऊपर से कंस्ट्रक्शन देखिए। 2 मिरर्स को परपेंडिकुलर रखना है, 2 ग्लास प्लेट है, एक ग्लास प्लेट को हाफ सिल्वर पॉलिश किया जाएगा और एक ग्लास प्लेट को ऐसे ही रखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कंपनसेटिंग प्लेट। तो आगे वो कह रहा है कि 2 प्लेट्स हैं A और C आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन द मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब ये कितने मिरर के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइन करी गई हैं, 2 ग्लास प्लेट्स 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन करी गई हैं। वो कह रहा है जो इसका रेयर साइड है ना ग्लास प्लेट का A, जो इसकी बैक वाली साइड है उसको सिल्वर पॉलिश किया गया है। यहाँ पे ये जो डॉट्स बनाई गई हैं इसका मतलब इसको सिल्वर पॉलिश किया गया है और हाफ सिल्वर पॉलिश किया गया है ताकि कुछ जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, यहाँ से कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पार्ट इसका यहाँ से ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, तो लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जब लाइट इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आएगी तो कह रहे हैं लाइट फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स आफ्टर पासिंग थ्रू L, जब इस कन्वेक्स लेंस में से पास होगी तो इसको फोकस करके भेजेगा। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जब लाइट आएगी उस L सोर्स में से पास करेगी
सबसे पहले उसको ये ग्लास प्लेट मिलेगी जो हाफ सिल्वर पॉलिश की गई है। तो लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस आफ्टर पासिंग थ्रू एल फॉल्स ऑन द प्लेट ए। वो कह रहे हैं हाफ ऑफ द एनर्जी फॉलिंग ऑन द प्लेट ए इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द मिरर M1। जो आधी लाइट है वो तो M1 की तरफ जाएगी और आधी लाइट जो है वो आपकी जाएगी M2 की तरफ, क्योंकि ये सिल्वर को हाफ सिल्वर पॉलिश किया गया है इस मिरर को। ठीक है, लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स आफ्टर पासिंग थ्रू एल हाफ ऑफ द एनर्जी फॉल्स ऑन द प्लेट इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द मिरर M1 और आधी लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि आगे ये जो मिरर्स लगे हुए हैं दो, एक मिरर ये है, एक ये जो मिरर है, यहाँ से लाइट अगेन यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी और ये भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो क्या कह रहा है ये, यहाँ से थ्योरी पढ़ते हैं कि हाफ ऑफ द एनर्जी फॉलिंग ऑन द प्लेट ए इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द मिरर M1 एंड अदर हाफ इज ट्रांसमिटेड टूवर्ड्स द मिरर M2। आधी लाइट इधर जाएगी और आधी लाइट इस तरफ जाएगी। These two rays are reflected back by the mirror M1 and M2 and return to the plate। क्या कह रहा है कि ये मिरर अपनी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन कर देगा, जो लाइट बीम इंसिडेंट हुई थी यहाँ से लाइट बीम को यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद these two rays are reflected back by the mirrors M1 and M2 and return to the plate। The ray reflected from M1 is transmitted through the glass plate A and ray reflected from M2 is reflected again by the glass plate A। तो यहाँ से जो लाइट रे है दो बारी निकली। ठीक है, द टू रेज फ्रॉम द मिरर M1 एंड M2, एक बार यहाँ से इधर गई, फिर यहाँ से कुछ बार जाएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगी और यहाँ से बैक हुई, तो दो बारी निकली यहाँ से। अगेन यहाँ से लाइट रे आगे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद यहाँ से वापस आएगी। तो वो कह रहा है द टू रेज फ्रॉम द मिरर्स M1 एंड M2 इंटरफेयर एंड फ्रिंजेस आर सीन फ्रॉम पोजीशन E इनटू द मिरर। इस E पोजीशन से आपने क्या करना है, मिरर में से ऑब्जर्व करेंगे। और इसकी जो होती है आपके पास एक होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि ये जो दो मिरर्स हैं ये आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर ये मिरर्स परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर नहीं हैं तो ऑब्जर्वर यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा अच्छे से। इसलिए इसकी फॉरमोस्ट कंडीशन ही ये होती है कि इसमें आपके पास दो मिरर्स कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये अभी स्टूडेंट्स इसका था इंट्रोडक्टरी पार्ट माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का। अभी ये आर्टिकल आपका आगे कंटिन्यूशन में चलेगा। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। एक बार दोबारा से देख लो, एक ऐसा सोर्स है जहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, एल कन्वेक्स लेंस है जो पूरी बीम को कन्वर्ज करके भेजेगा। ये दो ग्लास प्लेट्स हैं ए और सी, ये हाफ पॉलिश किया गया है, इसको कंपनसेटिंग प्लेट बोलते हैं, इसको पॉलिश नहीं किया गया। फिर आपके पास ये दो मिरर्स हैं, ठीक है, एक मिरर M1 एक मिरर M2, इनको क्या किया गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है एक दूसरे के साथ। फिर दो बीम्स यहाँ से लाइट रे आएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी इस हाफ मिरर से जो हाफ पॉलिश की गई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये ट्रांसमिट। तो ये जो आगे रिफ्लेक्ट हुआ है मिरर ने अगेन रिफ्लेक्ट बैक कर देना है और वापस जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से जो आगे ट्रांसमिट हुआ था इसमें से निकलेगा, मिरर ने रिफ्लेक्ट बैक करना है, ऐसे लाइट रे आएगी और अगेन वापस जाएगी यहाँ से। तो दो लाइट रेज आपस में सुपर इम्पोज होकर आपके पास आई में क्या बनाएंगे, आपके पास पैटर्न को बनाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है इसमें इंट्रोडक्टरी ऑफ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सारा का सारा थ्योरेटिकल आर्टिकल है। तो इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।